अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपनी कमेंट में राय भी पेश किया करें कि आपको कैसे समझ आ रही है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, इसको हमने पोलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्ट प्रेस करना है, इसके बाद ये पोलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेने। वन वो ये शिफ्ट के साथ एक्स वाला प्रेस करना है तो वो कम आ जाएगा, -√3। ठीक है, -√3। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये r=2 है, θ=- -60 डिग्री है। ठीक है, इसको दोबारा हम उसी फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें, पहले 1/√3 की वैल्यू क्या आती है इसको देख लेते हैं। ये 1.73 आती है। ठीक है, ये कैलकुलेटर इसी वैल्यू में जवाब देगा। ठीक है, अब इसको हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या था, 2 वो -60। ठीक है, तो ये हमने इक्वल टू प्रेस कर दिया। ठीक है, ये -1.3 वाई की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो x=1। तो ये अगेन हमारे पास वही आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ आ गई। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कि ये जो पहली वैल्यू है r, ये आपने ये यहाँ पे रखनी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फाइंड करने के लिए। दूसरी π/2 यानी π/2 90 रखनी है, वो यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट π/2 पुट करना चाहते हैं तो इसका मोड फिर रेडियन करना होगा। यहाँ पे डिग्री शो हो रहा है। ठीक है, वो मैंने डिग्री और रेडियन कन्वर्जन के लिए और वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।